हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और ये वीडियो सुनने के बाद आप और ज़्यादा खुश हो जाएँगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसे डाउनलोड लेकर आई हूँ, मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इट इज़ 11:55 इन द क्लॉक। मैं यहाँ पे आपके लिए स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ, देख लेना। रात के 11:55 पर ये डाउनलोड आया, जो मेरे दिमाग की चिड़िया तोते उड़ गए अब आपके भी उड़ाऊंगी। ओके, कहीं ना कहीं आज हम सब ना ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये वो फलाना ढिमकाना क्या 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 के पीछे भाग रहे हैं हर कोई। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं, हमारे जो देवी देवता हैं, ये हर किसी का तोड़ निकाल कर रखे हैं। और कहीं ना कहीं इसी को ही, जो हमारे लिए महादेव है, हमारे लिए माँ विष्णु है, हमारे लिए गणपति है, हमारे लिए पार्वती है, हमारे लिए नवदुर्गा है, हमारे लिए पितृ हैं, इस सब को ऐसे भाषा में वो नहीं बोल पा रहे हैं तो 8-8 पोर्टल, 9-9 पोर्टल, 10-10 पोर्टल कर रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। अब मैं जब ये बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा, ओके मीशा दी आप जो कह रहे हो ना सही कह रहे हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। माँ काली का नाम लेकर, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। यू वोंट इवन बिलीव, आई कांट इवन बिलीव कि मैं अभी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। रात के 12 बज रहे हैं और मेरे यहाँ पर, मेरी लोकेलिटी में किसी ने फुल स्पीकर ऑन करके महादेव का रुद्र तांडव स्तोत्रम चला रखे हैं। ओके चलिए, तो मैं मैसेज पे आती हूँ। अब हमारा पोर्टल कैसे चल रहा होता है? ये ऐसे चल रहा होता है कि मैं अभी के टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ। ओके, तो 8-8 पोर्टल था, 8-8 पोर्टल ऑफ 2025 जो थी 8 तारीख से, यानी 26 जुलाई से शुरू हो गई थी। 26 जुलाई से शुरू होकर वो चल रहा था, ठीक है। 8 अगस्त के दिन वो हाईएस्ट पीक पे था। 17 तारीख को भी 8-8 पोर्टल था, 26 तारीख को भी 8-8 पोर्टल था, 26 अगस्त को, ठीक है। 27 अगस्त को था गणपति उत्सव। ओके, यानी अराउंड द 8-8 एनर्जी पोर्टल्स के ही आसपास में हमारी गणपति उत्सव थी, गणेश चतुर्थी, ठीक है। गणेश चतुर्थी जैसे ही आई, उससे लेकर 10 दिन हमारे गणपति बप्पा का उत्सव मनाया जाता है। 10 दिन घर पे हमारे साथ रहते हैं। किसी के घर 1.5 दिन, किसी के घर 3 दिन, किसी के घर 5 दिन, किसी के घर 7 दिन, किसी के घर 10 दिन वो रहते हैं। और 10वां दिन होता है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी की 2 कथाएं हैं। एक तो ये उसी दिन था जहाँ पे श्री हरि विष्णु ने चतुर्दशी यानी 14 लोगों का निर्माण किया, 14 अवतार लिया और 14 लोगों का पालनहार बनकर उसकी रक्षा करने की संकल्प लिया। श्री हरि विष्णु के 14 रूपों का वर्णन मिलता है उस दिन पे, इसलिए अनंत चतुर्दशी जो इस बार 6 तारीख को पड़ रही है, शनिवार के दिन पड़ रही है, उस दिन माँ लक्ष्मी का, श्री हरि विष्णु का जो व्रत करते हैं उनके लिए ये बहुत ही पावरफुल होता है। तो आप टाइम फ्रेम ऐसे देखें तो 8-8 पोर्टल से लेकर जो गणपति चतुर्थी शुरू हुआ, 10 दिन बाद आती है अनंत चतुर्दशी। अनंत मतलब एंडलेस, ठीक है। एंडलेस 14 लोका, 14 यूनिवर्स, 14 मल्टीवर्स, जो भी कहना है कह लो। 14 लोगों का निर्माण किया श्री हरि विष्णु ने और 14 लोगों का पालनहार का रूप में संकल्प भी लिया। इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, व्रत किया जाता है और उनके कथा सुनकर, पूजा आराधना कर कर जो भी मनुष्य उनके श्रद्धा भाव से पूजा करता है, उन्हें हर संभव सौभाग्य, खुशहाली, सुख, सुविधा, समृद्धि प्राप्त होती है। और उसी दिन जो 10 दिन से हमारे यहाँ पर उत्सव में आए हुए गणपति बप्पा को भी विसर्जित किया जाता है। ये जो विसर्जन है, मान्यता ये है कि उस दिन वो अपने माता पिता के पास लौटते हैं, प्रकृति के रूप में जुड़ जाते हैं।
तो हम जो गणपति बप्पा को जैसे मैया पार्वती ने अपने उपटन से बनाया था, वैसे माटी के बनाए हुए गणपति बप्पा को हम कोई जल में प्रवाह करते हैं, नदी में, जो सही तरीके से उन्हें विसर्जन किया जाता है। ओके, यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, इस बार जब गणपति बप्पा को हम विसर्जन के लिए भेज रहे होते हैं, काफ़ी लोगों ने विसर्जन कर दिया होगा, लेकिन कल है चतुर्दशी, तो कहीं ना कहीं बाबा के जहाँ भी विसर्जन हो रहे होंगे, अगर आप उनसे जब कहते हैं ना अगले बरस तू जल्दी आ, तब ये भी बोलें कि बाबा अगले बरस जब हम आपको लेकर आएंगे ना, जितने धूमधाम से लेकर आ रहे हैं उतने ही रेस्पेक्ट के साथ, उतने ही डिवोशन के साथ हम आपका विसर्जन भी करेंगे। लाए बड़े शोरों शोरों से और उठा के लेके जाके नदी नाले कूड़े में फेंक के नहीं आएंगे। अगर उनको संभाल के रखना आता है, उनकी सेवा करना आता है और उनको पूरी इज्जत से, पूरे प्यार से, सम्मान से उनका विसर्जन करना संभव है तो ही लाना। ये संकल्प आप खुद पे ले लेना, ठीक है। समवेयर इट इज़ लाइक वेरी पैथेटिक टू सी कि हमारे जो देवता को लेकर जाके क्रेन से, गाड़ी से, टिप्पर से, नाले में, कूड़े में, यहीं वहाँ कहीं पे भी पटका के आ जाए ना, ये सही नहीं है। आप अगर किसी को न्योता देते हो, घर पे बुलाते हो, तो उन्हें सही सम्मान के साथ उनको अपने घर पे रखना, उनका सेवा करना और उनको सही तरीके से विदाई करना, विसर्जन करना भी कर्तव्य है, कर्म है। कर्म करने के नाम में, भक्ति के नाम में पाप ना कमाएं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे ही अनंत चतुर्दशी होती है, अनंत चतुर्दशी के अगले दिन शुरू होता है बात जो हमारी पूर्णिमा, और इस पूर्णिमा में शुरू होती है पितृपक्ष। जैसे हमने गणपति बप्पा का पूजा आवाहन किया कि उनके मानना, उनके बुलाना, उनका प्रार्थना का वजह ये होता है कि बाबा आप आएँ, हर कोई विघ्न है उसे हटाएं, हमारे मैनिफेस्टेशन को स्पीडिफाई करें, हमारे हर एक पूजा, हर एक प्रार्थना, हर एक मनोकामना को पूर्ण करने में जो भी विघ्न आएंगे उन सबको हरना आपके काम है बाबा, आप संभालना। गन्नू बप्पा को ऐसे बुला के हम प्रार्थना करते हैं। इसके बाद जैसे ही अनंत चतुर्दशी के दिन हम बप्पा को विसर्जन कर देते हैं, विदाई कर देते हैं, अगले दिन से हमारे पितरों को हम याद करते हैं। कहते हैं ईश्वर के बहुत समीप हमारे पितृ खड़े होते हैं। हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो पूजा करते हैं, इस प्रार्थना को, इस पूजा को हमारे देवता तक बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाना हमारे पितृ करते हैं। एज अ गार्जियन एंजल वो वहाँ जाते हैं और हमारे प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुँचाने की मदद करते हैं। तो पितृपक्ष जो शुरू हो रही है अगले 15 दिन, जहाँ पे हम अपने पितरों को शांत करने की कोशिश करेंगे, उनकी आशीर्वाद की प्राप्ति की कोशिश करेंगे, उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, उनकी हर एक इच्छा पूर्ण करने की कोशिश करेंगे और हम अपने पितरों की आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। जैसे ही 15 दिन की आपकी पितृपक्ष खत्म होती है, अगले ही दिन से आपकी नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाती है, जहाँ आती है मैया, नव दुर्गा के रूप में आती हैं, आपके हर एक मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो ये जस्ट अ सीज़न ऑफ फेस्टिवल नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन पोर्टल है। और हमारे जो पूर्वज हैं ना, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पहले विघ्नहर्ता को पूजना है, फिर हमारे पितरों को पूजना है, फिर हमें माँ को, आदि पराशक्ति को, आद्या काली को पूजना है, और उनसे बड़े शक्ति तो कोई है नहीं। तो वो हमें वो सारे आशीर्वाद देंगे, वो सारे वरदान देंगे जो हम मांग रहे हैं। तो इट इज़ अ प्रिपरेशन फॉर द शारदीय नवरात्रि, राइट। उसके बाद आएगी दिवाली, दिवाली में आएगी माँ महाकाली की पूजा, महाकाली की आराधना, काली पूजा होगा। तो इट इज़ लाइक अ सीक्वेंस जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जैसे हमने कहा विंटर सोल्स्टिस के टाइम पे रात लंबी होती है, दिन छोटा होता है, तो फेमिनाइन एनर्जी पावरफुल होती जाती है, मैनिफेस्टेशन एक्सपीडाइट होता है, स्पीडिफाई होता है। तो इस एनर्जी में आपको आना होगा। कोई भी बात यहाँ पे मूर्खता नहीं है, कोई भी जो फेस्टिवल है, कोई भी त्यौहार है, अंधविश्वास नहीं है। हर किसी के पीछे साइंस है, हर किसी के पीछे एनर्जी है, और ये सब कुछ एनर्जी वर्क है। जब जब हम गणपति बप्पा को देखते हैं, उनके सामने अपने प्रेयर को बोलते हैं, ये सबलिमिनल का तरह, पॉजिटिव अफर्मेशन का तरह काम करता है। जब जब बप्पा को बोलते हैं बप्पा मेरी ये प्रार्थना सुन लेना प्लीज़ 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 प्लीज़, हाँ,
तो हम उतने ही बार उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। हम मानते हैं, हम ये समझते हैं कि ईश्वर हमें सुन रहे हैं। जो मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे 12-12 की एनर्जी है। मैं यहाँ पे आपके लिए स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर एग्जैक्टली 12:12 रात के हो रहे हैं। ईश्वर आपके हर एक मनोकामनाओं को, हर एक प्रार्थनाओं को पूर्ण रूप से सुन रहे हैं और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। बप्पा, माँ काली, माँ तारा, माँ आदि पराशक्ति, महादेव, महाविष्णु आपके हर एक प्रार्थना को सुन रहे हैं, पूर्ण करेंगे। आपके इष्ट देव, कुल देव, जिससे भी आप जुड़ रहे हो, उनसे आप अपने मन की बातें बोलें। एक बात और ध्यान रखें, एक होते हैं आपके कुलदेव, जो आपके पितृ, आपके पूर्वज, जिनकी ब्लड लाइन में आप आ रहे हो, उनको आप अपने कुलदेव मानते हो। आपके ब्लड लाइन के, आपके डीएनए के जो पूर्वज रहे हैं, उनको ही आप अपने कुलदेव के रूप में मानते हो, जो आपके डीएनए का ही गॉड है, जो आपको बहुत जल्दी पहचान लेता है, राइट। और आपकी हमेशा तत्पर हेल्प के लिए खड़े रहते हैं, वो आपके कुलदेव, कुलदेवी होते हैं। दूसरा होता है इष्ट देव। इष्ट क्या? जो आपको बचपन से, तमिल में ना इष्टम मीन्स योर लव, आप जिससे बहुत प्यार करते हैं, आप जिसे पसंद करते हैं, दैट इज़ इष्टम। तो इष्ट का मतलब ये है कि जो आपके फेवरेट गॉड है, जो आपके सबसे ज़्यादा पसंदीदा गॉड है। बहुत सारे लोग होते हैं, मैम मेरे इष्ट को देव कौन है, मैं कैसे समझूं कि मेरे इष्ट कौन है? इष्ट देव मतलब आपके फेवरेट गॉड, जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, जिससे आप अपने आप को फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, भाई के रूप में, भ्राता के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में जुड़ पाते हो, वो आपके इष्ट देव है, राइट। और एक देवता वो होता है जो आपसे कनेक्ट हो रहा होता है, जो आपसे जुड़ रहा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी कहूँ, तो मैंने बचपन से पता नहीं क्यों, नहीं पता, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे कुलदेव भी शिव है। वो सब उम्र नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी, तब से मुझे शिव बहुत पसंद है, तो मेरी फेवरेट शिव है। चलो मान के चलते हैं मेरी इष्ट देव जो है शिव है, ठीक है। लेकिन माँ तारा जो तिब्बतियन गॉडेस है, ग्रीन तारा है, उन्होंने मुझे चुना, तो वो देवी हैं वो जो मुझे चुन रही हैं, राइट। तो आपके इष्ट देव, आपके कुलदेव से ज़्यादा आप किसके लिए प्यारे हो, आप किसके फेवरेट हो, कौन वो देवता है जो आपसे जुड़ रहे हैं, इन्हें पता लगाने की कोशिश करें। कौन देवता है जिनके नाम बार बार आपके सामने आ रहा है, जिनके मंत्र बार बार आपके सामने आ रहा है, जिनके संदेश आपके सामने है, वो कौन है जो आपसे जुड़ना चाहती हैं या चाहते हैं। उस देवी देवता से जुड़ें, आपके हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी, यकीन मानिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल रहा हो। मेरे लिए जब ये थॉट आया, वाओ, दिस 8-8 पोर्टल, 9-9 पोर्टल, 10-10 पोर्टल जो बोल रहे हैं, हमारे पूर्वज कितने सालों से, सदियों से इसे इतने प्यारे तरीके से, धूमधाम से उसे करते आ रहे हैं, और अपने आप में नहीं, वो मास हीलिंग, मास प्रेयर में बिलीव करते हुए हर कोई मिलकर कर रहा है। तो दिस इज़ अबंडेंस, दिस इज़ हैप्पीनेस, दिस इज़ अ ब्लेसिंग, राइट। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, इंसाइटफुल रहा, आप अपने लव्ड वंस के साथ अगर आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। यदि आपको ऑरेकल सीखना है, टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, नेमोलॉजी सीखनी है, तो भी आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन रहा तो पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग या कोर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिकल पोर्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, जिसमें आप माँ काली का ज़िबू कॉइन, ब्रेसलेट एंड मैजिकल पोर्शन के बारे में जान पाएंगे। कितनी मैजिकल है, कितनी मिरेक्युलस है, ये आप समझ पाएंगे। तो इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ते हुए। ओके, अपकमिंग वर्कशॉप आ रही है 26 एंड 27 ऑफ दिस मंथ सितंबर। अगर आप सितंबर से पहले पहले ये वीडियो सुन रहे हो तो 27 ऑफ सितंबर, 26 ऑफ सितंबर को 2 दिन का वर्कशॉप आ रहा है ऑन द थीम लाइन केओस टू क्लैरिटी, महाकाली का महिमा। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।